हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 समझाऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन ऐसे दे रखा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब कर दीजिए, यकीन मानिए एक भी पैसा नहीं पड़ेगा उस पर। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कर दीजिए, बाद में समझाते हैं, कर दीजिए। चलिए समझा देते हैं। 140 के अभाज्य गुणनफल 140 सेम जैसे आप लोग कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9 तक करते रहे, सेम वैसे ही करते हैं। 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, पीछे 0 उतार लेते हैं। 2 3 6 हो बचा 1, 2 पंजे 10। अब ये 5 और 7 से कटेगा, तो 7 से कट करते हैं। 7 पंजे 35, 5 कम 5, तो क्या आ गया भैया, देख लो। 140 को कट करा 2 से, फिर 2 से कट किया, 7 से कट किया 5, बस और कुछ नहीं, खत्म। 156 का देखिए, सेम ऐसे ही डालते हैं, सेम 156 आप लोग फेयर पे करिएगा, सेम ऐसे ही उतार दीजिएगा। 156 के अभाज्य गुणनफल, आगे नहीं बताएंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको बता देंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 के बाद 4, 5, 6, 7 जितने भी होंगे। 156 का करके बताते हैं। 156, अब आपको नहीं आता तो मुझे को बता दीजिए, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। 2 सत्ते 14, 16 8 8, 16 है नहीं, यहाँ पे 15 लिखा। 2 सत्ते 14 बचा 1, होगा 16। 2 8 16, फिर 2 से काटिए। 2 3 6, अब बचा 1, हो गया 18। 2 ने 18, अब फिर कटेगा 13 से। 13 3 39, फिर 3 एकम 3। चलिए भाई बताइए 156 की कितना है। पहले आया 2, लिख लो, फिर आया 2, फिर लिख लो 13, फिर आया 3। ठीक, सवाल नंबर 3 जो कि क्या है, 3825 के अभाज्य गुणनफल। सेम आप लोग फेयर पे ऐसे उतार सकते हो, एनसीईआरटी का पैटर्न ही यही है। अब देखिए 3825, फिर 2 5 से कट कर लो, क्योंकि पीछे 5 है, 5 से ही कटेगा ये। 5 से कट कर लो, 5 सत्ते 35, बचे 3, हो गए 32। 5 छक्का 30, बचे 2, हो गए 25, 5 25। फिर 5 से कट करिए, क्या आएगा, 5 एकम 5, बचे 2, होगा 26, 5 25, बचा 1, हो गए 15। 5 3 15, अब काटिए 17 नेम 153, 3 3 9, और फिर 3 एकम 3। चलिए भाई बताइए 3825 का आ गया हमारा, देख लो 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 3, ले आओ, तीनों का आंसर आ गए। सेम ऐसे ही आपको अभी करके मैं दिखाता हूं बाकी के क्वेश्चंस, आप समझ, जो कि कुछ ऐसे हैं। चौथा सवाल है 5005, तो सिंपल कर देते हैं। 5005 के अभाज्य गुणनफल, डायरेक्ट काटिए। 5 एकम 5 00, फिर 5 एकम 5, फिर 7 से 7 एकम 7, फिर 7 चक्कू 28, 7 3 21, फिर 11 से 11 एकम 11, बचे 33, 3 होगा 33, 13 11 3 33, 13 एकम 13। सेम देखिए, आप लोग कर लेंगे, आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं, ये कर लेंगे आप लोग। हाँ, ये जरूर टफ है थोड़ा, इसको देख लीजिए। 7429 के अभाज्य गुणनफल, पहले 17 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं, खामखा दिमाग लगाते रहो, टाइम बर्बाद करते रहोगे। पहले 17 से कटेगा 4 में, फिर 3 बार में, फिर 7 बार में, फिर 19 का कटेगा, फिर 19 से कटेगा 2 बार में, फिर 3 बार में, फिर 23 से डायरेक्ट 23 से 23 एकम 23, डायरेक्ट 74। ये लो, खत्म पहला सवाल। अभी दूसरा हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। जांच करने के लिए खुद फार्मूला दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM के बराबर होगा। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको 3 सवाल करके बताया था कि LCM निकालते कैसे हैं और HCF कैसे हैं, LCM कैसे निकालते हैं, ये कट कैसे किए जाते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने पहले बताया, पीछे जाके देख लीजिए। 26 को काटेंगे तो आएगा 2 से कटेगा और 13 से कटेगा। 91 को काटोगे तो 13 से कटेगा और 7 से कटेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनफल कैसे होंगे, 26 बराबर जिन से कटा उसको लिख दीजिए गुणे में। ठीक है, अब 91 जिससे कटा उसको लिख दीजिए गुणे में। अब LCM का मतलब होता है पेयर बने, जोड़े बने, इन दोनों में जोड़े बन जाएं, तो 13 का जोड़ा बन रहा और 1 का जोड़ा बना, तो 13 एकम 13। LCM का मतलब होता है जो पेयर बना उसको एक बार लिख लो और जो बचे उसको भी लिख लो।
ठीक है, जिसका पेयर बना उसको एक बार लिखना है और जो नहीं पेयर बने उनको भी लिखना है। तो 13, 2 और 7 और 1 का था, तो 13 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 एकम 14 आ गया। 13 और 14 गुणा कराओगे तो आ जाएगा 182। जांच के लिए इन्होंने खुद ही कह दिया प्रथम संख्या तथा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या, पहली संख्या हमारे पास 26 है और दूसरी संख्या 91, और हमारा LCM है 13, HCF है 13 और LCM है 182। तो 26 और 91 गुणा कराओगे तो आ जाएगा 3366, और 13 और 182 गुणा कराओगे तब भी आएगा 2366। अगर गुणा नहीं आती तो फिर एक बार कमेंट मारिए, मैं फिर समझाऊंगा कि गुणा कैसे कराई जाती है। 510 और 92, 510 को कट करेंगे पहले 5 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 17 से। ये कट नहीं करना आता तो एक बार कमेंट जरूर कर दिए, शर्माइए बिल्कुल नहीं आता, मैं सिखाऊंगा, एक वीडियो अलग बना दूंगा। 92 को 2 से, फिर 2 से, फिर 23 से। अभाज्य गुणनफल 5 से जिसके पहाड़े पड़े काटने के लिए वो हमने सामने मल्टीप्लाई में लिख लिए। 92 को जिससे हमने काटा उसको लिए 2 से काटा, 2 से फिर काटा, फिर 23 से काटा, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया, एलसीएम का मतलब होता है जिसके जोड़े बन जाए। इसके 2 का भैया जोड़ा बन रहा है, 1 का बन रहा है, चलो लिख लो 2 गुणे 1, 2 1 कम 2, यानी हमारा HCF हो गया 2। LCM का क्या मतलब होता है, अभी मैंने पीछे बताया, LCM का मतलब होता है जिसका जोड़ा बना उसे एक बार और जिसके जोड़े नहीं बने उसको भी लिख लो। सबको दावत में बुला लो, सबको एक तरफ से, ठीक है, इनमें से सबको बुला लो दावत में। 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 23। भैया कोई रह गया? नहीं रह गया, ठीक है। वे कह रहे नहीं अब कोई नहीं रह गया, घर से सब आ गए। अब क्या है, 2 दूनी 4, फिर 23, अब फिर 17, फिर 5 3 15, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। फिर इनकी गुणा करा लो, 23 की 4 से कराओगे तो आ जाएगा 92, फिर 17 गुणे 5 करा लो, इतना लो जे आ गया। अब जांचे, पहले क्या बताया, फर्स्ट मतलब पहला नंबर 510 गुणे दूसरा नंबर 510 गुणे 92, क्या कहते हैं HCF गुणे LCM, ठीक है। 2 गुणे 2 से गुणा HCF हमारा क्या था 2 और LCM हमारा आ गया जी वाला लंबा, बहुत बड़ा वाला, सब आगे खर्चा लंबा बैठा दिया, ठीक है। अब देखिए इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, 510 और 92 की 46,920। इसकी भी क्या आ रही, 46,920, ठीक है। हमारा जांच में दोनों नंबर बराबर आए हैं। देखिए आप चलते तीसरे वाली शादी में। तीसरी वाली शादी क्या कह रही है, अरे 336 और 54। चलो इन्हें भी खाना खिलाएंगे, दावत कराएंगे, चलो इन सबको ले आते हैं। चलो 336, 3 से काटो, 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 7 से। अरे 2 बार बार आ गए, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं इनको। 54 को फिर 2 से काटो, फिर 3 से काटो, 3 से, फिर 3 से। अब कर लो भैया अभाज्य गुणनखंड, कितना खर्चा बैठ रहा है देख लो। 336 को काटा, 3 से कट, जिन से कटा उनको लिख लो, बहुत लंबा बिल बना दिया इनने। 54 वाले को लिख लो, छोटा बना मगर बहुत सही बना। HCF निकाल लो। HCF का मतलब मैंने अभी पीछे बताया था, HCF का मतलब जिनका पेयर बना, जिनका पेयर बनना, तो 3 का पेयर बन रहा, 2 का पेयर बन रहा और 1 का पेयर बन रहा। लिख लो 2 गुणे 3 गुणे 1, कितना आ गया 6, 2 3 6, 6 कम 6। अब करते हैं LCM की बात। LCM की बात मैंने अभी पीछे बताई थी, जोड़े वाले भी लिख लो और क्या कहते हैं जो बचे उनको भी लिख लो, सबको बुला लो। तो 2 कितनी बार आया इसमें, 2 आया है 4 बार, अब 3 आया है 3 बार, और 7 आया है 1 बार। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के कराओगे तो आ जाएगा 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 3 का क्यूब, 3 का घन का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, ले आओ भैया 27, ठीक है। अब देखते हैं कितना खर्चा बैठा दिया इनने। 16 गुणे 27 गुणे 7, कितना बैठा दिया 3024। चलिए जांच कर लेते हैं, पहला नंबर क्या है, दूसरा क्या है, HCF क्या आया, LCM क्या आया। पहला नंबर 336, दूसरा नंबर 54, HCF हमारा 6, LCM हमारा 3024। अरे ये तो दोनों बराबर, तो खर्चा सेम आ गया। चलो सेम आ गया तो हमारा सवाल लग गया, ठीक है। अब सवाल नंबर है 3, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, इसमें 3 में पहला पार्ट दे रखा 12 और 15, 12, 15 और 21। इसको आप लोग 12 का LCM ऐसे करके निकाल लेंगे, ये आप लोग कर लेंगे, 15 का भी कर लेंगे और 21 का भी
ठीक है, कर लेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। अब इसका देखिए 12 को हमने कट किया 2 से फिर 3 से लिख लिया, 15 को कट किया 3 और 5 से, फिर 21 को कट किया 7 और 3 से। अब हम आपको बताते हैं इसमें HCF यानी तीनों में एक बार जो आया, देखिए 3 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, तीनों में जगह पे आया है। 12 में भी 3 आया, 15 में भी 3 आया और 21 में भी 3 आया, तो HCF हमारा हो गया 3 और कोई दूसरा नंबर नहीं आया। LCM जिनका जो आ रहा है उसको एक बार लिख लो और जो बचते हैं उसको भी लिख लो। तो 2 लिखिए, 3 फिर 5 और 7, इन दो सबकी गुणा आएगी, हमारा LCM आ गया 420। अगला सवाल है 17, इसका तीसरे का पार्ट 2, 17, 23 और 29। 17 को आप कट करेंगे, 17 अपने पहाड़े में ही आएगा, 23 अपने से ही कटेगा, 29 भी अपने से ही कटेगा। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। 17 को कट किया 17 गुणे 1, 23 को कट किया 23 गुणा 1, 29 को कट गया 29 गुणा 1। सब में क्या चीज कॉमन है? 1, तो HCF हमारा हो गया 1। ठीक है, LCM क्या है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 की गुणा कराओगे आ जाए 11,339। तो हमारा LCM हो गया 11,339। अब ये कैसे करते, एक हम सवाल आपको बता दे रहे हैं, जरा सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 8, 9 और 25 का। चैनल नया है, कृपया करके सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। 8 का करते हैं 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के हमारे आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का क्या आता है, चलिए देखते हैं। 9 का आएगा 3 3 आए 9 और 3 एकम 3, तो 9 का आया है 3 गुणा 3। 25 का देखते हैं, 5 25, 5 एकम 5। 25 का है 5 गुणा 5। ठीक है, तो हमारा HCF क्या होगा यहाँ पर? HCF मीन्स किसका पेयर बन रहा है? तीनों जगह जो आया हो। तीनों जगह में कुछ आया है? अब कुछ नहीं आया तो देखिए 1 आया, गुणा 1 गुणा 1 और गुणा 1, तो हमारा आ रहा है, किसका पेयर बन रहा है? 1 का। ठीक है, तो हमारा बना है 1 का। अब LCM क्या हो जाएगा? सभी लोग देखिए, अब बताइए, खुद से करके देखिए क्या क्या होगा। पहला हमारा LCM क्या हो जाएगा इसमें? पहला हमारा होगा 2 की घात 2, देखिए 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 और फिर होगा 3 गुणा 3, फिर होगा 5 गुणा 5। तो इन सब का क्या आ जाएगा? इन सब की गुणा आप कराएंगे तो आ जाएगा 1800। क्या आएगा? 1800। तो हमारा LCM आ गया 1800 और HCF आ गया 1। अब इसका नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसा, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रश्न है 4, HCF 306 और 657 बराबर 9, मतलब HCF इन दो संख्याओं का आ रहा है 9। दिया है LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, हमने पहले जो दिया वो लिख लो। HCF हमें दे रखा दो संख्याओं को, कितना है? 9। बी नो हम जानते हैं LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या मतलब इन दोनों का गुणा। ठीक है, अब LCM हमने अपनी जगह, इसको अपनी जगह पे रोक दिया, LCM को। ऊपर क्या है वो तो अपनी जगह पे है। ये जो था वो मल्टीप्लाई में था, ये जब इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब देखिए दो संख्याएं हमारी क्या क्या हैं, जरूर लिखिए। दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिख कर देते हैं। 306 एक संख्या, दूसरी संख्या है 657 बटे HCF हमारा है 9। ठीक है, इसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा 22,338। ठीक है, तो LCM हमारा क्या आया है? LCM हमारा जो है दो संख्या, वो दो संख्या क्या है? 306 कॉमा 657 का LCM होगा 22,338।
338। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप लोग चाहें फेयर करने के लिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोककर। अब वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, स्केच हमारा खराब हो गया इसलिए हमें ब्लू स्केच लेना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जो क्या है हम सबसे पहले लिखते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलता है 2, 2 3 6, 3 एकम 3। 6 क्या हो गया, कितने अभाज्य गुणनखंड है 6 के 2 गुणा 3। तो चूंकि इसलिए 6 का गुणनफल ध्यान सुनिएगा और देख लीजिएगा, चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है। देख लीजिए 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। अब यहाँ पर ये आपका चाहो तो आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब वीडियो समझ में आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो, हाँ ये कह रहे हो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये कह रहा क्यों है, चलो भाई वैसे तो कोई मतलब नहीं है, चलो जो कह रहा है तो बता देते हैं क्यों है। पहली संख्या हमको क्या दे रखी है, जो लिखी है उसको नोट कर दो। क्या दे रखो 7 गुणा 11 गुणे 13 प्लस 13, प्लस भी 13 दे रखा। अब देखो भैया ये 13 अब प्लस में 13, तो ये कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। कॉमन है तो इसको बाहर खींच लो, बाहर खींच लिया भैया ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 1 13 हमने बाहर निकाल लो तो ये बचे 1 प्लस 13 बाहर चलेगा, चलो हटो 1 बचा। ठीक है, अब क्या है 13 11 7 77 प्लस 1 तो हो गया 13 गुणे 78 गुणा 1। अब इसका लॉजिक समझ लो, भाज्य संख्या का मतलब होता है 2 से अधिक गुणनखंड जिसके भी होंगे वो भाज्य संख्या होती है। तो देखो यहाँ पे कितने 1 2 3, 2 से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे लिख देना चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, हमने ये सिद्ध कर दिया भाज्य है। दूसरी संख्या हमको दे रखी है 7 गुणा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखो 5 ही है, 5 ही है। ठीक है, इसको कॉमन कर लो, कॉमन कर लोगे तो 7 गुणा 6 5 बाहर चलेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 5 ही से भी बाहर चलेगा, बचा 1। ठीक है, अब 7 6 4 3 2 और 1 की गुणा कराओगे तो आएगा 1008, यानी 5 ब्रैकेट में 1008 प्लस 1, 5 गुणा 1009 1008 प्लस 1 1009। अब हमारा 1 तो होता ही है क्योंकि वो सब में 1 होता है। 2 एकम 2 1009 एकम 9। ठीक है, ऐसे करके 1009 एकम 9 1009। ठीक है, तो आ जाएगा 1 2 3, यहाँ भी 3 आ गए। अब देखो 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह भी एक भाज्य संख्या होगी। अब बचता है आपका लास्ट सवाल। बहुत से लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। अब लास्ट वाले सवाल में आपको बताते हैं बहुत शॉर्ट ट्रिक। चलिए देखते हैं नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा वीडियो अगर पसंद आ रही तो अपने दोस्तों को जो साथ पढ़ते हैं उनको शेयर कर दीजिए, उनसे चैनल जरूर सब्सक्राइब करवा दीजिए कि हम मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड कर लेते हैं, फिर 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का आया 2 की घात 1 3 की घात 2, 3 को 2 बार है, और फिर 12 का आया 2 की घात 2 3 की घात 1। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं एलसीएम में जिसकी घात ज़्यादा होती है उसको लिखते हैं। इधर से क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 ज़्यादा है
इसको लिखेंगे, इधर से 3 की घात 2 ज़्यादा है तो 2 की घात 2 दूनी 4, 3 की घात 2 यानी 3 तिहाई 9, 4 नेम 36, यानी पुनः वो लोग 36 मिनट बाद उसी पॉइंट पे फिर से मिलेंगे जहाँ से उन लोगों ने दौड़ना शुरू किया था। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब